ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जीव भी एक पदार्थ है, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर उसका आकार है, और वह भोगता है और भोग्य भी है। शुद्ध स्वभाव से वह अपना ही भोगता है और अपना ही भोग्य है। पर के साथ उसका कुछ भी संबंध नहीं है। अनादि से एकाधिक इंद्रियां प्राप्त कर यह जीव पर पदार्थों के साथ संबंध बनाता है और उसी से वह संसार में नाना दुखों को भोगता है। अपने जीव पदार्थ को पहचानिए। सिर से पैरों तक ये आप एक जीव पदार्थ हैं। वर्तमान में मनुष्याकार हैं। और हम सुख स्वभावी होने से सुख के भोक्ता हैं, अपने सुख के भोक्ता हैं। इसलिए हम स्वयं ही भोग्य हैं और स्वयं ही भोक्ता हैं। इंद्रिय द्वारों से हम पर पदार्थों को भोगने का प्रयत्न करते हैं, पर उनका भोग नहीं होता। हम अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही सुख दुख पाते हैं और पर पदार्थों के सन्मुख रहने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और स्वास्थ्य का बिगड़ना ही वास्तविक दुख है। स्वास्थ्य की रक्षा करना ही वास्तविक धर्म है और स्वास्थ्य की रक्षा अपने में स्थित होने से होती है, अपने भोक्ता होने से होती है, अपना मुख अपनी ओर करने से होती है। वो सदा स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो अपने ही पदार्थ को भोगते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही बनाकर रखना है। बाह्य पदार्थों के संबंध में जो भी हमने संबंध कल्पना की है उसको समाप्त करना होगा। और बाह्य जगत के साथ संबंध समाप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं। संबंध कल्पित करके संबंधों का निर्वाह करना वही वास्तविक बंधन है। हमारा संबंध हमारी अपनी अमूर्त काया के साथ है, अन्य पदार्थों के साथ नहीं है। इसलिए हमें अपने अमूर्त काया के साथ रहना ही योग्य है। उसी के सन्मुख रहना, उसी में उपस्थित रहना, उसी में निवास करना, उसी का वेदन करना, अनुभव करना। फिर वहाँ न किसी धन की आवश्यकता है, न किसी ज्ञान की आवश्यकता है। बाह्य जगत का ये जीव स्वामी नहीं है। ज्ञाता दृष्टा भी
स्वभाव से नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं है, बाह्य जगत का ये कर्म भी नहीं है। प्रति समय इसमें स्वयं से ही परिणाम होता है। अपने सन्मुख होकर सुख का परिणाम होता है और पर के सन्मुख होकर रागादि रूप विवाह परिणाम उत्पन्न होता है। अपने पदार्थ को ही निरंतर भोगिए, उसके लिए बस अपना मुख अपने किसी भी अंग पर रखिए, किसी भी उपांग पर रखिए, किसी बड़े भाग पर रखिए, किसी छोटे भाग पर रखिए, और यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको स्वीकार कीजिए। नास्ति सर्व संबंधों पर द्रव्य आत्म तत्वयो। इस आत्म तत्व का परमार्थ से किसी भी परद्रव्य के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। बहिर्मुख होकर मोह से जीव संबंध कल्पना करता है और उस संबंध कल्पना से ही वह मूर्त कर्मों से बंध को प्राप्त होता है। जितने पारिवारिक संबंध हैं, मित्रता के संबंध हैं, वे सब मोहजन्य हैं, पारमार्थिक नहीं है। उन संबंधों का निर्वाह करते करते संसार बढ़ता ही है, घटता नहीं है। संबंध बनाइए अपने अमूर्त काया के साथ, जो आपकी है, जो आप है, और अपनी अमूर्त काया के साथ संबंध बनाना ही परमात्मा पद को पाना है, मुक्ति को पाना है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में रखिए, जो आपके लिए आपका आराध्य परमात्मा है। परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, देखना नहीं है। आपका आप ही परमात्मा है, आपका आप ही गुरु है, आपका आप ही शास्त्र है। वास्तव में तो आपका आप ही आनंद दाता है। हमें अपने से केवल आनंद पाने की ही भावना करना है और कुछ भी नहीं पाना है। लोक के जीव भी जो कुछ बाहर में कार्य करते हैं, वे वास्तव में केवल आनंद के लिए ही करते हैं, पर वे सब उपाय मिथ्या हैं। अपनी मूर्त ही, अपना पदार्थ ही एक आनंद देने वाला है। सिर से पांव तक ये अपनी मूर्त ही एकमात्र आनंद दाता है, तो उसी से युक्त होकर हमें रहने का अभ्यास करना है। मोक्ष मार्ग इतना ही है कि जीव अपना अनुभव करे और कुछ भी देखना, जानना, करना नहीं है।
कुछ पर का स्मरण भी करना नहीं। अपनी अमूर्त काया का अनुभव करना, वेदन करना, उसके लक्ष्य से शांति को भोगना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष सुख से सिद्ध होता है। मोक्ष सुख स्वरूप है और मोक्ष मार्ग भी सुख स्वरूप है। मोक्ष भी राग आदि परिणामों से रहित है और मोक्ष मार्ग भी राग आदि परिणामों से रहित है। और वीतराग रहने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखना है। जिनेंद्र होने का इतना ही मार्ग है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इसके हर उपांग को लक्ष्य में लीजिए। हर उपांग का नाम मन में लीजिए और अपने ध्यान को उस उपांग पर लेकर जाइए। मोक्ष मार्ग में उपयोग की पुनरावृत्ति की जाती है, फिर उपयोग अपनी ओर ही लाया जाता है और प्रतिक्षण ये पुरुषार्थ करना होता है। और जरा सा प्रमाद होते ही जागृत नहीं रहते हुए जब हम अपना होश छोड़ देते हैं तो हमारा चित्त बाहर डोलता है। इसलिए अपनी अमूर्त काया को दृढ़ता से पकड़ कर रखना है, दृढ़ता से अंगीकार करना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पेट के संकोच विस्तार को अनुभव में लीजिए। पेट का बाहर आना और भीतर आना महसूस कीजिए। इससे पेट स्वस्थ होता है और पेट स्वस्थ होता है तो पूरी काया स्वतः स्वस्थ हो जाती है। अपनी काया पर ही अपने ध्यान को रोकना है और इसका फल महान है। परमानंद की प्राप्ति है और वह भी अनंत काल तक। एक बार बद्ध कर्मों का क्षय होने के बाद में हमारा ध्यान अनंत काल भी बाहर नहीं आता है। फिर हम लोग के किसी पदार्थ को देखते जानते नहीं है। मोक्ष मार्ग में भी जब जीव अपना अनुभव करता है उस समय बाह्य पदार्थ जानने में नहीं आते। जीव को अपने वर्तमान पर्याय का ही वेदन होता है, भोग होता है।
न भूतकाल की अवस्था का, न भविष्य की अवस्था का, न पर पदार्थों की अवस्था का। अपनी वर्तमान दशा ही भोग्य होती है। पेट के आगे पीछे आने को महसूस कीजिए। साथ में जो भी यहाँ सुख दुख रूप संवेदना है वह भी स्वतः अनुभव में आती। अपने पर बने रहना, अपने में उपस्थित रहना, अपने ही सुख दुख को भोगना और पर पदार्थों को विषय नहीं बनाना, यही ध्यान का स्वरूप है, जिससे सकल मूर्त कर्मों का नाश होकर जीव जन्म मरण से मुक्त होता है और परमात्मा होता है। धर्म की इतनी ही शिक्षा दीक्षा है। बहिर्मुख रहकर कुछ भी धर्म नहीं होता, संसार ही बढ़ता है। बहिर्मुख रहकर ही यह अच्छा ये बुरा ऐसा भेद करना योग्य नहीं है। बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है, अंतर्मुख रहना अच्छा है। ऐसा ही भेद विज्ञान करना चाहिए। स्व पर के विवेक के बल पर ही जीव पर को छोड़ता है और अपने को अंगीकार करता है। अपनी काया महान है, इसलिए अपने हर भाग का वेदन करते हुए रहना है, किसी भाग की उपेक्षा नहीं हो। आपकी पूरी काया सुखद रहे, इसके लिए हमें अपनी पूरी काया से युक्त रहना है। कोई भाग की उपेक्षा नहीं हो। अपने किसी भी भाग को नजरों से ओझल नहीं रखना है। नजरों के आल से निहारा नहीं प्रभु, निरखा नहीं प्रभु। परमात्मा को हम मंदिरों में ढूंढते रहे, तीर्थों में ढूंढते रहे, पर के नाम का स्मरण करते रहे और अपना विस्मरण कर दिया। न अपने को पहचाना, न अपने को अपने उपयोग का विषय बनाया। अपना सुख दुख नहीं भोग कर बाह्य पदार्थों का सुख दुख ही भोगते रहे। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। ध्यान के अभूतपूर्व लाभ को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो फिर ध्यान करने में सुगमता हो जाती है, क्योंकि जीव की सहज ही प्रवृत्ति अपना हित करने के लिए होती है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए।
अपनी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। बाईं भुजा को लक्ष्य में लीजिए। अपने थोड़े थोड़े भाग पर आकर ठहरने से मोक्ष मार्ग बनता है। अन्य किसी प्रकार से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ध्यान का पुरुषार्थ आराम की मुद्रा में आकर कीजिए, ताकि इसको आप सहजता से कर पाएं। ललाट का भाग, भ्रू मध्य, पूरी मूरत आनंद की मूरत, प्रभु की मूरत, इसी पर बने रहना है। कोई विकल्प नहीं करना है। अंतर्मुख रहने का ही दिन प्रतिदिन अभ्यास बढ़ाना है। अंतर्मुख रहने का समय बढ़ाना है। अपने चिंतन में भी अपनी मूरत हो। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।